कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम अब पांडवों के कक्ष में रात्रि में पांडवों के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए कोई मार दिया। प्रभात हुआ, द्रौपदी जी के वो 5 पुत्र थे। द्रौपदी जी ने कहा, अरे पुत्र अभी तक उठ करके नहीं आए, सूर्योदय हो गया, उदय से भी बहुत समय व्यतीत हो गए। अंत में द्रौपदी जी स्वयं जब कक्ष में जाकर के देखती है, अपने 5 पुत्रों को मृत अवस्था में देखा तो द्रौपदी जी खूब रोने लग जाती, दुखी हो जाती है। अरे युद्ध करते करते खत्म हो जाते तब भी दुख होता, तो इनको सोते सोते मार दिया। ये बात भगवान को समाचार दिया। अर्जुन ढूंढते रहे, बाण देख करके समझ गए, अच्छा ये अश्वत्थामा की ऐसी करतूत। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करी, मैं अश्वत्थामा को यदि प्राण दंड नहीं दूं तो मैं खुद ही चिता पर बैठ जाऊंगा, अग्नि समाधि देगा, अग्नि में बैठ जाऊंगा। अब स्वयं भगवान ने कहा, सोच तो लिया करो, कुछ भी प्रतिज्ञा कर देते हो। हनुमान जी महाराज जानकी जी की जब खोज में जा रहे हैं तो जामवंत ने कहा, आप कौन चुप बैठे हो? राम जी के कार्य के लिए तो राम कार्य लगी तब अवतारा, और जैसे ही सुना कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, राम कार्य लगी तब अवतारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा, पर्वत के समान शरीर हो गए। सिंहनाद करीब 12 जोर जोर से सिंह के जैसे दहाड़ गया। अब जोर जोर से दहाड़े, सिंहनाद करीब 12। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, जामान जी अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? उस रावण को कुल समेत मार दूं, जानकी जी को लेकर के आ जाऊं, और या त्रिकूट पर्वत पूरा ही उठा करके समुद्र में फेंक दूं? अब बताइए क्या करूं? उचित सिखावन दीजे हो ही, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन। आप मेरे लिए क्या उचित है वो बताइए। क्यों? क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े नहीं है, अति बूढ़ा, बहुत पुराने हैं, थोड़े नहीं है, बहुत वयोवृद्ध हैं, कितनी युग पहले के हैं ये, अभी के नहीं है। तो आपको मेरे से ज्यादा अनुभव है, आप जैसा कहेंगे वैसा। तो रामायण ने कहा, कुछ नहीं करना, केवल जाकर के जानकी जी को संदेश देना है और जानकी जी का संदेश लेकर के वापस रघुनाथ जी को देना है, बस इतना है। रघुनाथ जी फिर दल बल के साथ में प्राप्त करके आएंगे। ये यश रघुनाथ जी को मिलना चाहिए, और ये बात सच है। चाहते तो हनुमान जी रावण का कभी ही कचुम्बर निकाल देते, चाहते, पर राम जी को यश मिले। एक और बात बताई, प्रसंग तो नहीं पर कह देता हूँ। जब हनुमान जी रावण युद्ध पूरा हुआ, अयोध्या जी में रघुनाथ जी आ गए, तो हनुमान जी अपनी माँ से मिलने के लिए गए, अपनी माँ से। ये भी कथा हमने संतों के मुख से सुनी, शायद आनंद रामायण या अन्य रामायणों में है, पता है। हनुमान जी अपनी माँ अंजना मैया से मिलने के लिए गए, तो अंजना मैया ऐसे रुष्ट होकर के बैठी, जा मुझे तेरा मुंह नहीं देखी, रुष्ट होकर के बैठी। हनुमान जी बोले, माँ मेरी गलती क्या हुई? बोले नहीं, जा तेरा मुंह, मेरे को मुंह नहीं देखा, ऐसे उदास होकर के। बोले हुआ क्या? तो अंजना मैया बोलती है, अरे पुत्र तूने मेरे आंचल का दूध पिया है और तेरे लेते हुए राम जी को रावण को मारना पड़ा, तू नहीं मार सका, आप रावण को नहीं मार सके, मेरे आंचल का दूध पिया। तो कथा में वर्णन आया है कि माता अंजना जी के आंचल से दूध की धार निकली तो शिला के 2 भाग हो गए, शिला के 2 भाग हो गए, और मेरे आंचल का दूध मेरे दूध को बचा दिया। तो हनुमान जी चरणों में गिर के बोलते, माँ आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं रावण को एक मुष्टि के प्रहार से ही उसको समाप्त कर सकता हूँ, ऐसा आपका आशीर्वाद है। आपका दूध लजाऊंगा नहीं, पर जामवंत जी की और सभी की यही आज्ञा थी कि रावण को रघुनाथ जी ही उद्धार करे और ये यश राम जी को ही मिले, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तब अंजना मैया हृदय से लगा लेती हनुमान जी। और रामचरित मानस में गंगा कांड में प्रसंग भी है कि राम जी और हनुमान जी और
रावण डरे हुए तो थे हनुमान जी से, क्योंकि पुष्प वाटिका की जो लीला हुई है। तो रावण बोला कि आप में कितना बल है और हमारे में कितना बल है, दोनों की परीक्षा हो जाए। तो बोले ठीक है। तो सबसे पहले हनुमान जी ने कहा आप ही अनुभव करिए। अब रावण ने अपनी मुष्टि बांध करके संपूर्ण बल अपनी मुष्टि में लेकर के हनुमान जी के ऊपर जोर से प्रहार किया। इतना जोर से मुष्टि का प्रहार किया कि हनुमान जी महाराज ऐसे घुटने के बल होकर के, वज्रासन है ना हनुमान जी का, वज्रासन जानते हैं ना, हनुमान जी एक घुटने पर खड़े होकर के ऐसे आशीर्वाद देते हुए ना, वो वज्रासन। हनुमान जी ऐसे घुटने के बल खड़े होकर के और ऐसा अपने वक्षस्थल पर वो प्रहार, मुष्टि का प्रहार सहन कर लिया। तो जोर से मुष्टि का प्रहार हुआ तो हनुमान जी जानते कि कभी भूमि न गिरा, जंघाएं टेक करके भूमि पर गिरे नहीं, बने रहे। हनुमान जी ने कहा अब हमारी बारी। अब रुद्रावतार है हनुमान जी, संपूर्ण बल लेकर के जैसे ही मुष्टि का प्रहार रावण के ऊपर जो ही मारा, ब्रह्मा जी ऊपर से बोले थोड़ा धीरे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे। ब्रह्मा जी तुरंत तो वहीं के लोग बचेगा ही नहीं कुछ, ब्रह्मा जी ने रोक दिया। और जैसे ही मुष्टि का प्रहार हुआ, रावण 10 कदम 20 कदम जाकर के धड़ाम से गिरा, दिल भी आ गया, चक्कर आ गया। सोचने लगा कितना बल है इस कपड़ी में। हनुमान जी ने कहा वो तो पूरा बल तो रोक ही लिया पीतांग, पूरा बल होता तो ये बोलने वाले अभी नहीं रहते। हनुमान जी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाला है, अनंत बलवंत। अयोध्या जी में हमारे संत कहते हैं कि एक हाथी में कितना बल होता है, एक हाथी का बल, और ऐसे 10,000 हाथियों में जितना बल होता है ना, उतना बल एक महावत में होता है। हाथी की भी एक बड़ी प्रजाति है महावत, और 10,000 महावतों में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत में होता है। ऐरावत जो इंद्र जिसके ऊपर बैठता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। उतना 10,000 ऐरावत का बल हनुमान जी की एक रोमावली में है। अब आप विचार कीजिए कि अनंत बलवंत। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उसके बाद में अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी जी के सामने लेकर के आए। द्रौपदी जी ने जैसे ही अश्वत्थामा को बंधन में देखा, द्रौपदी जी के हृदय में दया आ गई। ये देखो सज्जन पुरुष होते ना, हमारे साथ में कोई कितना ही बुरा करे फिर भी दूसरे का बुरा नहीं चाहता। ये सज्जन पुरुषों का एक क्रम है। द्रौपदी जी ने कहा स्वामी आप इनको छोड़ दीजिए इनको, आपके गुरु पुत्र ही तो है। अरे मेरे 5 पुत्र थे, 5 पुत्र नहीं रहे तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है, और ये अपनी माँ के एक ही पुत्र है और ये नहीं रहेंगे तो इनकी माँ को कितना कष्ट होगा। एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझ सकती है, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की मर्यादा और कष्ट समझ सकती है। श्याम सुंदर मुख चंदा गोविंद, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे गोविंद, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे गोविंद, श्री द्रौपदी जी के हृदय की भावना कैसी है? दया छोड़ भीमने का नाम सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अंत में भगवान ने कहा देखो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई पधारण। ब्राह्मण को शरीर से दंड नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे कैसे। और आतताई है तो उसको मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोनों बात कैसे बनेगी? तो अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए और अश्वत्थामा की यहाँ एक मणि, उस मणि को निकाल लिया और उसको धक्का देकर के बाहर निकाला।
सज्जन पुरुषों को बाहर निकाल देवे, धक्का दे देवे, अपमान कर देवे, वो उनको मरने के समान ही ऐसा हुआ। पर अश्वत्थामा को बहुत बात बुरी लगी, छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ न कुछ बदला दूंगा। अश्वत्थामा वहां से चले जाते, कुछ समय व्यतीत हुआ। इधर भगवान बहुत सोचने लगे कि देखो बहुत दिन हो गए द्वारिका से आए हुए, हसनापुर रहते हुए द्वारिका वाले भी मुझे याद कर रहे, सब घर वाले और घरवाली और सब वहीं हैं, बहुत दिन भी हो गए, अब मुझे जाना चाहिए, सब लोग याद करने। तो जाने लगे तो युधिष्ठिर जी का मन उदास हो जाता है। ठाकुर जी को कौन छोड़ना चाहता है, उदास होगा, पर नाम देते बनता नहीं है। तैयारियां होने लगी जाने की, राजमहल के बाद रथ तैयार है, राजमार्ग पर सब उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद में हसनापुर की नारियां सब उनके स्वागत में हैं और सब लोग खूब प्रसन्नता भी है कि ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, पर मन में उदासी भी है कि ठाकुर जी छोड़ के जा रहे हैं। सबसे मिलते हैं भगवान, जो बड़े बूढ़े हैं उनको प्रणाम करके मिलते हैं, छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं हृदय से, बराबर वाले उनको कभी हाथ में हाथ लेकर के मिलते हैं, स्नेह देते हैं। भगवान सबसे बड़े मुखिया हैं, उसके बाद भी भगवान कितना व्यवहार का ध्यान रखते हैं। भगवान कितने बड़े, रामचरितमानस में गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज राम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जठारथ। राम जी के समान जैसे परमार्थ निभाना है, स्वार्थ निभाना है, नीति निभाना है, प्रीति निभाना है, जैसे भगवान जानते वैसा कोई दूसरा नहीं जानता, दूसरा कोई जान भी नहीं सकता। भगवान सबसे मिलते हुए जा रहे हैं, राजमहल से बाहर आए, राजमार्ग को पार करते हैं और उसके बाद में रथ में बैठते हैं। अब रथ में बैठ करके एक पैर रथ पे रखा है और एक पैर अभी भूमि पर ही है, उतने में ही देखा एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए विधवा स्त्री दौड़ते हुए आई और चरण पकड़ लेती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम पर भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। अभी द्रवति मामीश सरस्वता यशो विभो कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निवाक्य नाम। इन दो श्लोकों से उत्तराजी ने स्तुति करी। और प्रभु पाहि माम रक्ष माम, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। देखो ये अग्नि के समान धधकता हुआ ये तेजमय बाण मेरे ऊपर आ रहा है, ये मेरे को भले ही नष्ट कर दे, पर मेरी कोख में जो बालक है उसको नष्ट न करे, क्योंकि ये पांडवों की धरोहर है। भगवान ने देखा कौन है, जब देखा पता चला अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी है, ये अभिमन्यु की पत्नी है, उत्तरा है, और इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान तुरंत सावधान हो जाते हैं और भगवान अंगूठे जैसे छोटा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वैष्णव कवच से उत्तरा के गर्भ को रखते हैं और हाथ में कौमुदी गदा को घुमाते हुए उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धन्य है भगवान और धन्य है श्री उत्तरा जी। माता कौशल्या जी ने भगवान को अपनी कोख में रखा, देवकी मैया ने भगवान को अपनी कोख में रखा, श्री सुनीति मैया ने ध्रुव जी भगवान के भक्त को अपनी कोख में रखा, कयाधु जी ने भगवान के भक्त प्रहलाद जी को कोख में रखा। पर उत्तरा जी धन्य है, भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही कोख में है। भगवान के भक्त श्री परीक्षित जी वो भी कोख में और भगवान स्वयं भी कोख में। कैसा सौभाग्य है और कितना सौभाग्य, भगवान ने कैसे रक्षा की। और भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, बालक की रक्षा हो गई। अब भगवान जाने लगे तो माता कुंती जी सामने आ जाती है, हाथ जोड़ करके स्तुति करती है। भगवान बोले बुआ ये बड़े लोग कब से छोटों के सामने हाथ जोड़ने लगे, आप बुआ नहीं, आप हाथ जोड़ेंगे सही नहीं, आप तो आशीर्वाद दें।
फिर कुंती माता कहती है कि श्री कृष्ण, आप जब बोलते हो तो सबको मोहित कर देते हो, आपकी वाणी में इतनी मधुरता है, अब आप बोलो मत, बस मेरे मन की बात सुन लो। और कुंती माता स्तुति करती है, नमस्कार करती है, आप मेरे भैया भाभी वसुदेव देवकी को आनंद बढ़ाने के लिए, नंद गोप कुमार आए, नंद जी का आनंद वर्धन करने के लिए आप क्या क्या लीला करते हैं, सबका सबकी प्रसन्नता देते हैं। भगवान भक्तवत्सल है ना, भक्तवत्सलता निभाते भी हैं। कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर ले, भगवान तथास्तु बोल दे, पर करे भगवान से ही, इधर उधर मुंह नहीं मारे। भगवान से कोई बैर बात ले तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। आपको पता है क्या वर्णन करे, एक असुर थे, ये शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं ना पर्वत में से, एक असुर थे, उन्होंने भगवान की पूजा करी तो भगवान प्रकट हो गए बालक रूप में। अब बालक रूप में प्रकट हो गए तो भगवान के इतना कोमल अंग था, हाथ पांव गाल मस्तिष्क चेहरा और पैर जंग इतने कोमल कोमल होता है। तो उस असुर के मन में भगवान ने कहा, आपके मन में क्या आ रही है, क्या मन में है, जो माँ कहो आपके मन में पूरा हो। तो उस असुर ने कहा, प्रभु आपके स्वरूप को देख करके मन कर रहा है कि मैं आपको खा जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु खा जाओ। जब ब्रह्मा ने भगवान को श्राप दिया ना, तो आपने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, जाओ पत्थर बन जाओ, तो भगवान तो पर्वत बन गए। उस पर्वत का ही वज्र कीट नाम का वो असुर बना, वो पर्वत में से कुतर कुतर करके छोटी छोटी शिलाएं काटता है, और वही शिलाएं उछल करके गंडकी नदी में आकर के वही शालिग्राम भगवान की शिला बन जाती है, और शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह होता है। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। भगवान इतने भक्तवत्सल है और सबकी भक्तवत्सलता निभाते। कथाएं बहुत बड़ी बड़ी है, पर मैं सुनूंगा तो प्रसंग रह जाएगा, बहुत प्रसंग है, जितना तो हम तो जानते ही हैं, इतनी इतनी कथाएं हैं और बड़ा आनंद आता है कथाएं सुनते हैं, तो बहुत आनंद आता है। एक कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र देवकी को आनंद वर्धन करने के लिए, नंद गोप जो हैं उनको भी प्रसन्नता देने के लिए जो आप पधारे, ऐसे गोविंद को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को तो प्रणाम करना भी अपने आप में एक भक्ति है। आप थोड़ी थोड़ी देर में श्री हरये नमः, श्री भगवती नमः, श्री परमात्मने नमः, थोड़ी थोड़ी देर में आप बस प्रणाम करते हो, आप देखिए उससे ही भक्ति जागृत हो जाएगी। कितना सरल है और कितनी सस्ती है। जब कुंती माता ने एक बात कही कि आज तक आप थे, जीवन में इतनी विपत्तियां थी तो आप थे, और आज जीवन में अनुकूलता आई है तो आप छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसी संपत्ति किस काम की? ऐसे तो विपत्ति ही ठीक है कि आपका साथ बना रहे। विपदा शंतुना सस्वर तत्र तत्र जगत गुरु। तो ऐसी विपत्ति हमें सतत मिलती रहे जिसमें आपका स्मरण बना रहे, आपका साथ बना रहे। ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए जो आपसे दूर कर दे। आप सोचो, पांडव लोग जंगल में बैठे, कुटिया बना करके बैठे, और ठाकुर जी वहां जाकर के युधिष्ठिर जी के फिर आगे थोड़ी देर सो जाते। वो महल मालिया सब छोड़ करके, सारी सुविधाएं छोड़ करके द्रौपदी जी के पास में जाएंगे, तो कुछ है तो दे दो, भूख लगती है। और बताओ उनके पास कोई कमी है? ऐसा ये भक्ति का क्रम बड़ा ही विचित्र है, दिव्य है। बस भगवान में लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो। कुंती माता की ऐसी बात सुन करके ठाकुर जी बोलते, भाई मेरे पास में तो विपत्ति नहीं है, और आप मांग रहे हो तो मैं तो कैसे दूँ? भगवान वहीं रुक जाते हैं, और उस समय गए नहीं, रुक जाते हैं। युधिष्ठिर जी बहुत उदास है कि मेरे कारण कितने लोग मारे गए। भगवान ने कहा, आपके कारण कोई नहीं मारा गया, सबकी आयु पूरी होनी थी, आप निमित्त मात्र बन गए, इसलिए कोई नहीं। बहुत समझाया, नहीं समझे तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं छोटा हूँ इसलिए मेरी बात समझ में नहीं आएगी,
तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर सरसैया पर लेटे हुए श्री पितामह भीष्म हैं, उनके पास में लेकर के जाते हैं। पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं और पितामह भीष्म को प्रणाम करके फिर पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी से राजधर्म, नीति, धर्म, ज्ञान आदि जो बताना है सब कुछ बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो कुछ सीखना हो वो सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान मान भयो वृद्ध फिर जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। भीष्म अंत में अर्जुन को संकेत करते कि आप जिसको अपना भाई मानते हो ना, ये श्री कृष्ण, ये तो हमारा ये भाई नहीं है, ये साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा ही आपके भ्राता के रूप में है, और आप इनको सहज मत समझना। पितामह भीष्म भगवान से स्तुति करते हैं और इतिमति रूप कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वती पूर्ण वेद प्रभु, अब ये जो मति रूपी दासी है आपके चरणों में लग जावे, बस इतनी सी इच्छा है, अब कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब मैंने देखा कि हस्तिनापुर की गति अब चारों तरफ से सुरक्षित है, बस अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। भगवान के चरणों का स्मरण करके अपने शरीर को त्याग देते हैं। और पितामह भीष्म का शरीर न रहने से सबको बहुत शोक छा जाता है, पर पितामह भीष्म जब ऊपर के लोकों में जाते हैं तो देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का आदर देवता लोग भी करते हैं। देवता लोग भी श्रेष्ठ पुरुषों का आदर करते हैं। भगवान अंतिम क्रिया करा करके पुनः हस्तिनापुर आते। अब हस्तिनापुर से द्वारिका की तरफ चलते हैं। द्वारिका में पहुंच करके पूरे शंखनाद करते हैं, द्वारिकावासी सब राजी हो जाते हैं। तो भगवान आए और भगवान सबसे पहले किसके पक्ष में गए? सबने तो यही तैयारी करी कि पहले हमारे कक्ष में आएंगे, पहले हमारे महल में आएंगे। भगवान सबसे पहले माता पिता के महलों में जाकर के पहले माता पिता को प्रणाम करते, हस्तिनापुर का संपूर्ण समाचार माता पिता को सुनाते, उसके बाद में अपने 16,108 महलों में प्रवेश करते। अब 16,108 स्वरूप धारण करके एक साथ में प्रवेश किया। सबको यही लगा तो सबसे पहले हमारी यहाँ है, अब भगवान निभा सकते हैं। कई लोग भगवान के ऊपर कहते हैं भगवान ने तो खुद ने कितने त्याग किए, खुद स्त्री के प्रति कितना मोह रखते, तो भगवान समर्थ है, 16,108 रूप धारण कर सकते हैं। है 2 रूप भी धारण कर बता दो। अरे बहुरूपिया बन सकते हो पर 2 स्वरूप वाले नहीं बन सकते। व्यक्ति बहुरूपिया बन सकता है, स्वांग बना सकता है, नाना प्रकार की बातें बोल सकता है, इधर कुछ और इधर कुछ और, ढोलक की तरह दोनों तरफ बजे, उधर भी बजे उधर भी बजे, कुछ भी कर सकता है, पर 2 स्वरूप नहीं धारण कर सकता। इसलिए समर्थ को नहीं दोष है। भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। कुछ समय के बाद में जिस बालक की रक्षा करी उस बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय में देखो, बालक के जन्म के समय के कई विधान हैं। अब आजकल प्रायः सभी संस्कार लोग करते ही नहीं है। संस्कारों को करना चाहिए। आप सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो लोग बड़े बूढ़े माताएं सब बैठे, गीता प्रेस से एक पुस्तक छपी जिसका नाम है संस्कार प्रकाश। उसमें सभी संस्कारों का वर्णन आया, वो सारे संस्कार करने चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा में तो गर्भाधान संस्कार का भी वर्णन है, पर बालक का जन्म हो गया और जन्म होते ही नालोच्छेद न हुआ हुआ, जन्म होते ही नालोच्छेद होता, उसके बाद में सुआ अशुद्धि होती है, सुआ लगता है, उससे पहले अशुद्धि नहीं होती है। बालक का जन्म होते ही नालोच्छेद न हुआ, उस समय को प्रज्ञा तीर्थ कहते हैं। उस समय में बालक के पिता या बालक के दादा बालक के नाम से कुछ भी दान धर्म करें तो वो हजारों गुना फलीभूत बालक को होकर के मिलता है, हजारों गुना। तो ये सारे विधान श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने किए। और एक कहावत सुनते हैं, वैसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल सब डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाते हैं। कौन है उनका जो भी है उनका क्रम है। बालक के नालोच्छेद न हुआ हो और बालक के पिता स्वर्ण की सलाखा से बालक के जीव पर यदि ऋण लिख देवे तो वो बालक श्रुतिधर होता है। एक बार जो सुनेगा उसको याद हो जाएगा, कुछ भी एक बार सुनेगा याद हो जाएगा। और मस्तक ललाट पर ओम लिख देवे तो वो बुद्धिमान होता है।
पर कम से कम उतना न कर सके तो बालक जब गोद में वाव हमारे हाथ में आ जाए तब भी बालक के पिता स्वर्ण की सलाखा से करे तब भी उसका लाभ होता है। नहीं कर सके तो अपनी तीसरी उंगली से शायद ही चटा देवे तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ है, बहुत विशेष है। तो इसको स्वर्ण प्राशन संस्कार कहते हैं। स्वर्ण प्राशन एक विधान है, बालक को पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन दिया जाए तो बालक बहुत श्रेष्ठ होता है। हमने करके देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, अनुभव किया हुआ है। स्वर्ण प्राशन जो घृत तैयार होता है वो पूर्ण ईमानदारी से तैयार हुआ जाए और फिर बालक जो छोटे होते हैं ना, पुष्य नक्षत्र में उनको थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा दिया जाता है, दिया जाए तो 2, 5 साल 10 साल के बाद में देखिए उनकी बुद्धि की विलक्षणता, उनकी वाणी की विलक्षणता बहुत तेज होती, साधारण बालकों से श्रेष्ठ होती। फिर बालक का नामकरण संस्कार वो भी विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। फिर चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार कैसे होता है? चूड़ाकरण मतलब चोटी, जो गर्भ से माता के गर्भ से जो बाल होते हैं ना उसकी चोटी रखनी चाहिए। अब आप तो सारे बालों को मुंडन कर देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वही चोटी रखनी चाहिए। और वो चोटी रखते हैं ना तो उसके लिए कहावत है कि चोटी करे चमचम विद्या पे गंगा, उस चोटी की विशेषता है। तो चोटी रखते ही आदमी की कौन गए, आजकल तो माताओं की भी चोटी की स्थिति हो रही है। यहाँ तो नहीं पर महानगर की बात है, आप सब लोग तो सज्जन, कई लोगों के चोटी रखने में शर्म आ गई और भाई लोगों को चोटी रखने में शर्म आती है। चोटी रखना चाहिए, चोटी की बहुत अपना अपनी श्रेष्ठता है, उसकी विशेषता है, उसकी अपनी एक दिव्यता है। पर परंपरा का क्रम है। अस्तु मेरा भाव किसी को ऐसा कहने का नहीं, बस क्रम में आया वाक्य तो बोल दिया, किसी को अन्यथा लगे तो पाँच वाटे राख दीजिए हो ले तो बस भाव था कि चोटी रखना चाहिए, अपनी परंपरा का क्रम रखना चाहिए। उससे आप लोगों को अनुकूलता लगेगी, प्रसन्नता होगी और अच्छा लगेगा, उसका अपनी दिव्यता और तेज है। युधिष्ठिर जी महाराज ने बालक के जन्म का सब क्रम किया। नामकरण संस्कार हुआ तो विष्णु रात नाम रखा गया, विष्णु रात। ज्योतिषी बोले कि इसकी कुंडली देखा जाए तो क्या कमी है, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है। राम जी के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा, प्रजा का खूब पिता के पुत्रवत पालन करेंगे, शिव के समान दाता होंगे, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होंगे, अपने दादा और परदादा के सहस्त्र बाहु के समान धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ होंगे, भगवान के भक्त भी होंगे, बड़े बड़े यज्ञ भी करवाएंगे, बहुत बड़े बड़े सत्कर्म होगा। इनके राज्य में धर्म और कर्म की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, भक्ति का साम्राज्य रहेगा। अनेक अनेक बात बताते चले गए, पर अंत में जाते जाते बोले तो एक संतों का अपमान करेंगे। एक संत ऋषि मुनि का अपमान होने से, ऋषि मुनि के श्राप मिलने से इनकी 7 दिन में मृत्यु होगी। पर युधिष्ठिर जी अंतिम समय में सुखदेव जी महाराज का ज्ञान इनको मिलेगा तो इनका कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न तो बहुत हुए पर मन में उदासी छा गई। तो पांडवों का वंशज होकर के ऋषि मुनियों का अपमान करे, ये बात ठीक नहीं है। मेरा पांडवों का हमारे पिता का वंशज होकर के ऐसा करे, ये तो ठीक नहीं। पर होने को कौन टाल सकता है, विधि का विधान ही ऐसा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिगान, ये सब अब विष्णु रात बड़े हुए, अब बड़े होकर के सबके चेहरे की तरफ ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देखे, ऐसे ऐसे देखे। क्यों देखे? कि सबसे पहले हमने जिसको देखा वो नहीं दिखाई दे रहे। अब विष्णु रात ने सबसे पहले किसको देखा था? भगवान को देखा या नहीं देखा? और गजब की बात, कोई लोग भगवान को ध्यान में देखते हैं, कोई लोग भजन करते करते देखते हैं, कोई बालकपन में देखते हैं। पर धन्य है श्री परीक्षित जी, अपने माँ के गर्भ में ही देख लिया भगवान को। ऐसा उदाहरण कहीं देखने को ही नहीं मिलता, तो माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन होता है। अब सभी को देख रहे, तो सबकी देख करके परीक्षा करते, इसलिए परिपरीक्षित परीक्षित, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। जन्म का नाम विष्णु राज है, नाम परीक्षित। एक बार भगवान जब हस्तिनापुर आए तो एकदम लपक करके किलकारी मारते हुए उनकी गोद में चले जाते हैं और भगवान लेकर के पुनः
द्वारका पधारते कुछ दिन व्यतीत हुए। युधिष्ठिर जी ने विचार किया, अर्जुन को भेजा कि जाओ जाओ द्वारिका जाओ, अब भगवान आगे क्या करना चाहते हैं ये समाचार लेके आओ। अर्जुन चले गए। इधर एक दिन श्री विदुर जी पधारे। विदुर जी आए हस्तिनापुर। विदुर जी को देख करके तो युधिष्ठिर जी बड़े राजी हुए, राजोचित स्वागत सत्कार किया विदुर जी का। विदुर जी भगवान के लाडले भक्त हैं। विदुर जी कितने प्रिय भक्तों में से हैं भगवान के, खूब सम्मान। विदुर जी बैठे। विदुर जी से युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी आप तो लगता है हम सबको भूल ही गए, आप इतने दिन कहाँ रहे, कभी बताया भी नहीं, अब तो आप यहीं विराजिए, हम सब आपके सेवक हैं। अब देखो युधिष्ठिर जी राजा हैं और फिर भी विदुर जी का कितना सम्मान करते हैं। आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे बड़े हैं, आपके देख रेख में ही सारे राज्य कार्य होंगे, अब आप यहीं विराजिए। विदुर जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप सुन लेते। सब संध्या का समय हुआ, सब अपना कर्म कर करा करके रात्रि में सब सो जाते हैं। सब तो कर गए विश्राम। रात्रि में विदुर जी उठे और विदुर जी उठ करके कहाँ गए, धृतराष्ट्र जी के कक्ष में गए। जो भूतपूर्व राजा है उनके कक्ष में गए और जाकर के फटकार लगाई, अरे अभी तक निद्रा में सो रहे हो, अरे इस निद्रा में भी सो रहे हो और मोह निद्रा में भी सो रहे हो। 100 पुत्रों में से एक बेटा भी नहीं रहा, फिर भी परिवार के प्रति जो मोह है वो छूट नहीं रहा है। इतना मोह क्यों नहीं छूट रहा है? विदुर जी की बात सुन करके धृतराष्ट्र थोड़े झिझके, बोले मैं क्या करूं, छोड़ नहीं पा रहा। अरे जिन 100 पुत्रों को लेकर के आपने अपने छोटे भाई के पुत्रों का कितना अपमान किया, कितना क्या क्या नहीं किया। आज उन 5 पुत्रों के दिए हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो और फिर भी मोह नहीं छूट रहा है। और कैसी विकटता होती है व्यक्ति की, पहले सोचता है कि मैं सब कुछ अब सब अच्छा हो जाएगा, अब मैं पढ़ लिख के या होशियार हो गए। धृतराष्ट्र और गांधारी जी विदुर जी के साथ में रवाना हो जाते हैं। रात्रि में एक जगह जाकर के ऐसी जगह छिप जाते हैं कि उनको मिलते ही नहीं, क्योंकि पता है कि ये खोज लेंगे युधिष्ठिर जी। प्रभात हुआ, युधिष्ठिर जी स्नान आदि करके संध्या वंदन आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के दान आदि करके सबसे पहले अपने बड़े पिताजी के कक्ष में प्रणाम करने जाते हैं। जब बड़े पिता को नहीं देखा, अब तो उदास हो गए, अरे बड़े पिताजी कहाँ चले गए, बहुत दुखी हो गए पिताजी को न देख करके। विदुर जी के कक्ष में गए, कहीं जब नहीं मिले, अब तो रोने लग गए, तो मेरे पिताजी कहाँ चले गए, पिताजी कहाँ चले गए। युधिष्ठिर जी ने कहा भीम को बुला करके, भाई भीम सच सच बताना, आपने पिताजी को कुछ खरी खोटी तो नहीं कर दी। भीम कितने आज्ञाकारी है, नहीं भ्राता सही, मैंने बड़े पिताजी से कुछ भी नहीं कहा। आपको पता है भीम ने 100 पुत्रों को मारा, तो धृतराष्ट्र को सबसे पहले क्रोध किसके ऊपर था, भीम के ऊपर ही। पर युधिष्ठिर जी महाराज की धर्म नीति क्या है कि इनके ऊपर क्रोध है तो भीम को ही धृतराष्ट्र जी की सेवा में लगाया, उनकी सेवा में भीम को लगाया। अपने लोग वर्तमान में क्या विचार करते, कोई बड़े बूढ़े लोग ज्यादा ही हमारे से दुष्टता करते तो हम लोग उनको दूर होते, नहीं उनके पास में बैठिए, उनको उनकी सुनिए। कितनी कठोर बात कहेंगे, 2 कहेंगे, 4 कहेंगे, 10 कहेंगे, 100 कहेंगे, 1000 कहेंगे, कभी तो थकेंगे। सुनते रहिए। और सुनने वाला हारता तो नहीं, स्वभाव वाला हार जाता, सुनने वाला नहीं हारेगा। आप सुन लीजिए, घाटे में नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन तो विजय हो ही जाएंगे। भीम ने कहा नहीं भ्राता श्री, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे भी इस बात का दुख है कि वो कहाँ चले गए। युधिष्ठिर जी ने सारे सैनिकों को, गुप्तचरों को सावधान किया कि जो पिताजी को खोज करके लेके आवे समाचार देगा, उनको मुंह मांगे इनाम। तो खूब का इधर नारद जी के साथ में ऋषि आए, नारद जी ने समझाया युधिष्ठिर जी को, अरे युधिष्ठिर जी कितना भी मोह करना ठीक नहीं है, अरे उनको भी तो अपना कल्याण करना है, आप उनको जाने दीजिए। जो चले गए हैं उनके पीछे उदास नहीं होना चाहिए, आप उनके पीछे दुखी मत होइए, जो गए सो गए। और अब आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे बहुत विकट समय आ रहा है, बहुत विकट समय आने वाला है, सावधान हो जाओ। इतना कहकर के नारद जी चले गए।
इधर युधिष्ठिर जी मन में सोचने लगे कि कौन सा विकट समय आने वाला है। कुछ दिन के बाद में चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन दिखाई देंगे, चारों तरफ अपशगुन। युधिष्ठिर जी ने कहा ये कैसा हो रहा है? गौशाला में गायें खड़ी खड़ी रो रही है, सियार रात्रि में जोर से अग्नि उगल रहे हैं, संध्या के समय कुत्ते मेन दरवाजे पर ऊपर मुंह करके ऊ करके रो रहे हैं, उल्लू मुख्य दरवाजे पर बैठ रहे हैं, कौवा काव काव करते हुए लड़ाई कर रहे हैं छत के ऊपर। और ये लोग आपस में एक दूसरे के प्रति डरावने से क्यों हो रहे? सब एक दूसरे के प्रति स्वार्थ की भावना क्यों रखने लगे? बस हमारा घर, बस हम बस हम में ही रह रहे, कोई दूसरा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है सो हम। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? भीम से बोलते, भाई भीम, ये कोई विकट वाला समय आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नारद जी ने जिस समय के लिए संदेश संकेत किया, कहीं वो तो समय नहीं आ रहा। और अर्जुन को हमने भेजा था भगवान से पूछने के लिए कि आगे क्या करने की इच्छा है, तो अर्जुन भी नहीं आए अभी तक। 2 अध्यायों में यह प्रसंग है और संध्या का समय व्यतीत हो गया, उसी समय अर्जुन आ गए। और जैसे ही अर्जुन आए तो देख करके प्रति बार अर्जुन आते थे तो प्रसन्नता से मुख खिला हुआ, भ्राताश्री प्रणाम, वैसे वैसे सब मिलते थे। अर्जुन उदास है, बालों पर धूल के कण हैं, वस्त्र मलिन से, मुकुट टेढ़ा है, श्रृंगार बिखरा हुआ है, केवल प्रणाम करके बैठ गए। इतनी उदासी जैसे कोई सब कुछ लुट गया हो। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन अरे भाई आप उदास क्यों हो? द्वारका में सब ठीक तो है ना? द्वारका में किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया? किसी ने कुछ खरी खोटी कह दी क्या? अरे मुझे तो बताओ क्या बात है भाई? अच्छा आपसे कोई अपराध बन गया है क्या? कोई अपराध बन गया तो मुझे तो कहो। आप ऐसे उदास रह रहे हो, वो ठीक नहीं है, मेरे से कहो। इस प्रसंग में मुझे 2-3 बात बहुत अच्छी लगती है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे कह दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। तो मुझे कहो तो बड़ी से बड़ी गलती हो जाए और हम यदि ईमानदारी से अपने बड़े लोगों को कह देंगे तो वो क्षमा हो जाती है। और यदि हम गलतियों को छिपाने लग जाते हैं तो वो गलती एक जीवन में नहीं, कई जीवन में नहीं सुधर सकती। इसलिए हमारे में कोई भी गलती हो तो उसको बड़े लोगों से कह करके सुधार करना चाहिए। अर्जुन से बोले कि आपसे कोई गलती हो तो बता दो। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है अर्जुन कि आपसे कोई ऐसी गलती नहीं हो सकती जिससे धर्म का ह्रास हो या सत्पुरुषों की कीर्ति को लांछित होना पड़े। ऐसी कोई गलती आपसे नहीं हो सकती, मुझे ऐसा विश्वास है। बात क्या होता है? तब अंत में अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम में चले गए, हम सबको अकेला छोड़ दिया। जैसे ही यह समाचार युधिष्ठिर जी को सुनने को मिला, युधिष्ठिर जी को जैसे कोई सब कुछ रात भर चर्चा करते, रात भर बात करते। प्रभात हुआ और परीक्षित जी महाराज छोटे ही हैं, खेलते खेलते आए। युधिष्ठिर जी ने अपना मुकुट उठाया और परीक्षित जी के सर पे रख दिया। आज से हस्तिनापुर के राजा आप हो, मैं नहीं, मैं तो चला। परीक्षित जी कहते, दादाजी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे राज्य को संभालूंगा? अरे भाई राजा का बेटा राजा ही होता है, शेर का बेटा शेर ही होता है, भले ही छोटा हो, सांप का बेटा सांप ही होता है। राज्य कैसा संभालना वो कुल गुरु कृपाचार्य से आज्ञा लेकर के संभालना, पर राजा आप हो, ऐसा कहकर के युधिष्ठिर ने सब कुछ त्याग करके जाने लगे। पीछे पीछे भीम, उसके पीछे अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जी ने भी पूर्ण परिवार का मोह त्याग करके 5 पांडवों के साथ में कृष्ण विरह व्यथित पांडवों ने महाप्रयाण किया। सारी सभा में उदासी छा जाती है। परीक्षित जी राजा राजपद पर बैठे बहुत दिनों तक राज्य संभाला। उसके बाद थोड़े बड़े हुए,
ब्याह हुआ परीक्षित जी का और उनसे जन्मेजय जी आदि पुत्र हुए। और परीक्षित जी बड़े होने के बाद में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आदि करते। जो भगवान के भक्त राजा है परीक्षित जी उनसे कहते हैं कि आपने श्री कृष्ण को देखा है, आपने वासुदेव श्री कृष्ण को देखा है, आप हमें उनकी बात सुनाइए ना, उन्होंने कुछ कहा था क्या लीला हुई थी आपके साथ में, आप वो कैसे दिखते थे, आप बताइए। ऐसे कर करके राजाओं से मिल करके चर्चा करते। जो राजा भगवान की बातें करते और कदाचित वो गरीब होते तो परीक्षित जी महाराज अपने कोष से उनको धन निकाल करके उनको धनाढ्य बना देते। और कोई राजा भगवान के भक्त होते और दूसरे दुष्ट राजा उनको परेशान करते तो परीक्षित जी महाराज अपना धनुष और बाण लेकर के उनको जाकर के ललकारते, खबरदार ये राज्य मेरा राज्य है, अब इस राज्य के ऊपर आंख उठाई तो देखना। इस प्रकार भगवान के भक्तों को भी साम्राज्य प्रदान करते। और उनका क्या लोभ, परीक्षित जी महाराज का एक ही लोभ है, क्या कि आपने श्री कृष्ण को देखा, वो कैसे दिखते थे, वो कैसे बात, आप हमें बताइए। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो महात्म्य है उसमें वर्णन आया है कि जब जन्मेजय जी वज्रनाभ जी कथा श्रवण करा रहे हैं, उद्धव जी गोपियों के संवाद में जो कथा हुई है तो परीक्षित जी महाराज चाहते हैं कि मैं भी कथा सुनूं, पर उद्धव जी कहते हैं नहीं, आपका राज्य में हस्तिनापुर जाना जरूरी है और आपकी ही तो सन्निधि में कथा हो रही है तो आपको भी उस कथा का लाभ जरूर मिलेगा, भले ही आप यहाँ उपस्थित हो या नहीं हो। परीक्षित जी इस बात को सुन करके पुनः अपने हस्तिनापुर आते। ये प्रसंग भी है। दिग्विजय करिए परीक्षित जी महाराज ने चारों दिशाओं में दिग्विजय करने के लिए निकले। तो जो दुष्ट राजा थे उनको तो हराते, जो सज्जन राजा थे उनका राज्य और स्थापित करते, मजबूत करते करते अपने राज्य से कुछ दूरी पर थे। तो एक दिन देखा तो एक बैल जिसके 3 पैर नहीं है, एक पैर पे खड़ा, और एक गाय और एक चांडाल व्यक्ति वो राजसीय पोशाक धारण करके उनको दंडित कर रहा है। वैसे परीक्षित जी को पता चल गया कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया, पर जैसे ही यह दृश्य परीक्षित जी ने अपनी आंखों से देखा, परीक्षित जी को इतना क्रोध आया, परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाल दी और तलवार जैसे ही म्यान से निकली और सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरी तो चमचमाती हुई तलवार ऐसी दिखाई देवे जैसे कोई खून के लिए पिपासु, जैसे भोजन के लिए प्यासा व्यक्ति पानी के लिए कैसा पिपासु होता है, वैसे खून के लिए पिपासु वो तलवार। जैसे ही परीक्षित जी को क्रोध को देखा तो वो चांडाल व्यक्ति अपना मुकुट और अपना पीताम्बर नीचे पटक करके चरणों में आके गिर गया कि मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ और शरणागत को दंड नहीं देना चाहिए, ये मर्यादा है। अब वो चांडाल व्यक्ति कौन है? वो कलयुग ही चांडाल व्यक्ति है। और गाय कौन है? पृथ्वी ही गाय का रूप धारण करके खड़ी है। और बैल कौन है? धर्म ही बैल का रूप धारण करके खड़े। धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, दया, दान। अब 3 पैर नहीं, एक ही पैर पे खड़े। कलयुग शरणागत हो गया कि मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, अब आप मान नहीं सकते पर मुझे स्थान दीजिए। सबसे पहले परीक्षित जी ने कहा जाओ मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। तो बोले आपके राज्य से कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहीं आप दिखाई देते कि जाऊँ कहाँ। तब कहा अच्छा कोई स्थान दे दीजिए। तो 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस्थ। 4 स्थान। द्यूत क्रीड़ा, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती है ना वहाँ कलयुग का वास होता है, सज्जन पुरुषों को वहाँ से दूर रहना चाहिए द्यूत क्रीड़ा से। द्यूतम पानम, ये किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ पिया जाता है वहाँ पे भी कलयुग का वास रहता है, सज्जन पुरुषों को वहाँ से दूर रहना चाहिए। ये किसी भी प्रकार का नशा पता होता है वहाँ कलयुग का वास होता है, इसलिए साधकों को और सज्जन पुरुषों को वहाँ से दूर रहना चाहिए। नहीं दूर रह सको तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि भगवान की प्रार्थना आपकी मजबूत हो जाएगी तो वो दुष्ट व्यक्ति की जो दुष्टता है वो अपना भूल ही जाएगा, वो सज्जन हो ही जाएगा।
एक कहावत में कहते हैं काले रखने तो लियो बैठे रंग नहीं ले तो दखन तो ले ही ले। अब एक बात है, काले का रंग धोले पे आ सकता है, क्यों धोले का रंग काले पे नहीं आ सकता है क्या? वो भी तो आ सकता है। हाँ, पर उसकी उतनी नहीं दिखाई देगा, पर आ तो सकता ही है। भाई दुष्टों का संग करने से दुष्टता आ सकती है, तो अच्छे सज्जनों का संग करने से सज्जनता नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? जरूर आ सकती, बस करके देखो। और कोई सच्चे साधु का संग मिल जाए तब जरूर लावे। अधर्म पूर्वक स्त्री प्रसंग हो, पराई स्त्री पर नजर हो, वहां पे भी कलयुग का वास है। सज्जन पुरुषों को दूर रहना चाहिए। और हिंसा, जहां जीव हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है। सज्जन पुरुषों को वहां से दूर रहना चाहिए। 5वां स्थान कलयुग को स्वर्ण में दिया, सोने में, वो कलयुग का वास है। सोने में कलयुग का निवास है। अब प्रायः एक बात है कि सोना तो पहनते ही है, अलंकार माना गया है। और कहावत में कहते हैं, कहावत का ये सच्ची ग्रंथों की बात है, ग्रंथों शास्त्रों की बात है, धातु नाम कांचनम विष्णु हो। ये लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, ये प्लेटिनम, ये जितने भी धातु है ना, उसमें कंचन में हूँ, स्वर्ण में हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। धातु नाम कांचनम विष्णु हो। इसलिए हमारी दक्षिण परंपरा में गरीब से गरीब व्यक्ति की कन्या या बेटा होगा, उसके गले में कुछ नहीं तो सोने का छोटा सा पेंडल ही सही वो जरूर होता है, क्योंकि वो विष्णु स्वरूप माना जाता है। इसलिए सोने की चोरी को महापाप बोला गया है, क्योंकि साक्षात भगवान की चोरी हो गई। पर कलयुग का वास है। इसमें एक बात है कि जो अधर्म पूर्वक कमाई से सोना खरीदा जाए उसमें कलयुग का वास है। जो अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई से सोना खरीदा जाए उसमें कलयुग का वास नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक यह है कि अयोध्या के हमारे परम पूज्य अनंत श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज एक बात कहा करते थे कि कोई भी स्वर्ण का अलंकार बनाओ तो पहले अपने घर में राधा रानी जी को पहना दो, श्री किशोरी जी सीता जी को पहना दो, या अपनी कुल देवी को पहना दो। पहले उनको पहना दो तो वो प्रसाद हो जाएगी, और उसके बाद में स्वयं पहनो तो वो सोना नहीं देगा, वो प्रसाद हो जाएगी। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद हर समय प्रसन्नता प्रदान करती। अब उसमें दोष वो सब दोष मिट जाते। 5 जगह पर कलयुग का वास हुआ। अब परीक्षित जी आ गए, बहुत दिन व्यतीत हो गए, समय निकलता चला गया। जाते जाते एक दिन परीक्षित ने विचार किया, हमारा राजकोष कितना देखा तो जाए, अक्षय कोष कितना समय हो गया, कोष कभी देखा ही नहीं, क्योंकि समय नहीं मिला। सब कोई युद्ध में रह गए, लड़ाई झगड़े में रह गए, इधर उधर होते होते कोष में कितना क्या सामान है देखना तो चाहिए, कितना सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो परीक्षित जी महाराज कोष देखने के लिए गए तो अपना धन कोष देखते बहुत सारी सामग्री देखी। तो उसमें एक बहुत दिव्य संदूक देखी। संदूक में से ऐसा चमकता हुआ देदीप्यमान टिमटिमाता हुआ स्वर्ण का विशाल मुकुट और हेवी डरावना, वो भी सोने का। इतना विशाल मुकुट सोने का, ही किसका है? तो जो सामंत मंत्री वगैरह साथ में थे उन्होंने कहा ये आपके जो ज्येष्ठ दादाजी भीम थे और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों गए थे जरासंध से युद्ध करने के लिए। उसके कारागृह में हजारों राजाएं थे, उनका प्रार्थना सुनने के लिए, वो कारागृह से मुक्त कराने के लिए जरासंध का उद्धार किया। तो जरासंध को मार करके उसका मुकुट लेकर के आए थे, वो यही मुकुट है। परीक्षित ने कहा अच्छा, जरासंध के राजा कारागृह में इतने देश के राजा बंदी थे? बोले हाँ। तो उसका मुकुट देखिए। तो बोले हम भी पहन के देखे, और वो मुकुट पहना। अब वो देखो सोने का था, मुकुट पहना, पहनते ही कलयुग का वास तो है ही है, पता चला नहीं। मुकुट पहनते ही दर्पण में देखा, मुकुट पहने भी बोले चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में किसका काम? हिंसा का काम। फिर ये कलयुग का वास है। अब किसी पशु के पीछे लग गए, दौड़ते नितांत जंगल में चले गए, पता ही नहीं चला। रास्ता भटक गए, साथी छूट गए, भूख के कारण पेट पिचट गया, प्यास के कारण गला चिपक रहा है। ऐसी स्थिति परीक्षित जी महाराज की होगी।
आखिर वापस लौटते लौटते सोचा कि अब कुछ पानी तो पिया जाए, नहीं तो अब लगता चक्कर ही आ जाएगा। क्या स्थिति होगी। रास्ते में देखा समीक मुनि का आश्रम और बाहर से आवाज लगा के, अरे महात्मा जी आवाज लगा, मुझे प्यास लगी है, जल पिलाते हुए आवाज लगा। अब महात्मा जी तो समाधि में बैठे थे, आवाज सुनाई नहीं दी, तो अंदर गए। परीक्षित जी ने देखा समीक मुनि तो समाधि में, अब समाधि में बैठे हैं। अच्छा, परीक्षित जी को लगा कि ये मेरे आने से समाधि लगी भी तो नहीं है, पर समाधि का ढोंग कर रहे हैं। लगता है कि राजा आए हैं, उठ करके जल देना पड़ेगा, फिर ये सब बातचीत होगी, इसलिए चुपचाप बैठ गए। परीक्षित जी के मन में आई, चलो परीक्षा करनी चाहिए, सच में समाधि है कि ऐसे ही बैठे। इधर उधर देखा तो बगल में मरा हुआ सांप दिखाई दिया, तो परीक्षित जी महाराज ने अपनी धनुष की नोक से उठाया और गले में डाला। पर सांप जैसे गले में पड़ा तो समीक मुनि जी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो परीक्षा तो फेल हो गई। परीक्षित जी क्या परीक्षा की, फेल हो गई। तो जब सांप गले में डाला, समीक मुनि के कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो सांप को वापस निकाल देना चाहिए या नहीं निकाल देना चाहिए? वापस निकाल देते, दूसरी परीक्षा करते। पर एक और कहते ना, ये मौनी को कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा होता है कि वो होकर के ही रहता है। विधि की विडंबना ही ऐसी, न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज ऐसे हो जाती, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। कई बार न चाहते हुए भी ऐसा कुछ विषय हो जाता है। विधि की विकट विडंबना, विधि का रूप विराट, उनकी सर पर आग लगी। विधि की बहुत विकट विडंबना होती है। कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहता, पर विधि का ऐसी विकटता आती है कि न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। कई सज्जन पुरुष क्रोध करना नहीं चाहते, पर ऐसी विकटता आ जाती, करना ही पड़ जाती। और इन सभी का एक ही उत्तर यही है कि कैसे भी स्थिति में अपने धर्म को न छोड़े, अपने सत्कर्म को, सन्मार्ग को न छोड़े। बाकी जैसी विधि की विधान जो होगा सो होगा। परीक्षित जी महाराज वहां से आ गए, आकर के रास्ता मिला, फिर अपने महल में आए, बैठ गए, मुकुट उतार करके पानी ही पी रहे थे, तब ये होश आया तो अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, आज मेरे हाथों से ऐसा कैसे हो गया। मैं समीक मुनि के विषय में क्या क्या सोच रहा था, क्या क्या कह रहा था, ये ऐसे कैसे हो गया। ये कैसे हो गया। अब बहुत देखो, सज्जन व्यक्ति से कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसके मन में पश्चाताप बहुत होता है। उसके मन में इतना पश्चाताप होता है कि लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये पश्चाताप हो जाए। और वास्तविकता में कोई गलती का प्रायश्चित पश्चाताप ही है। दूसरी बार गलती न करें और पश्चाताप करें, यही गलती का प्रायश्चित है। इधर समीक मुनि तो ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद में समीक मुनि के शिष्य और उनके पुत्र, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि, इनको जब पता चला कि आप राजा ने आपके पिता का अपमान किया, ऐसा जैसे ही सुना, तुरंत श्रृंगी ऋषि गंगा जी में खड़े होकर के, आधे कमर तक जल में खड़े होकर के, स्नान करके हाथ में जल लेकर के, अभिमंत्रित जल को कर संकल्प पढ़ करके श्राप देते हैं कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा के 30 आज से 7वें दिन में तक्षक नाग डसे और उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दिया। और देकर के अपने पिता के पास में आ गए, रोने लगे। थोड़ी देर के बाद में समीक मुनि की समाधि की सहज स्थिति आई और सहज स्थिति आकर के
समीप मुनि ने कहा, अरे क्या हुआ, क्या बात है, बात क्या हुई? और जैसे ही यह बात पता चली शमीक मुनि ने, तब शमीक मुनि ने ध्यान से देखा तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप क्यों दे दिया, क्यों श्राप दिया? शमीक मुनि ध्यान से देखे तो और वो पता चला कि अरे ये तो कलयुग का कमाल है, कलयुग का करा धरा है। और श्रृंगी ऋषि को डांट लगाई पिता ने, अरे पुत्र तेरे को श्राप नहीं देना चाहिए। अरे किसको श्राप देना चाहिए, किसको नहीं, पहले ये तो ज्ञान हो गए। ये छोटे लोगों में जब सामर्थ्य आ जाता है ना तो वो संभाल नहीं पाते अपने आप को, क्रोध आया और श्राप दे दिया। अरे जिस राजा के राज्य में बड़े बड़े धर्मात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत रहा करते हैं, बड़े बड़ी यज्ञ सत्कर्म आदि होते हैं, आज उस राजा को आपने तुरंत श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। पर अब विधि के विधान को कौन टाल सकता है? परीक्षित जी महाराज के पास में शमीक मुनि जाते हैं और इधर परीक्षित जी महाराज को प्रायश्चित उदास तो रही है, प्रसाद आप कर रहे हैं। जैसे ही पता चला शमीक मुनि आए, परीक्षित जी महाराज जल्दी से गए, हाँ महाराज मेरे लिए क्या दंड है, मेरी गलती तो हुई है, मेरा अपराध है। शमीक मुनि ने कहा, देखो राजन, अब विधि के विधान को कोई नहीं डाल सकता और विधि का क्रम ये है कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन आज को आपको तक्षक दसे ऐसा श्राप मिला, अब आप अपने कल्याण का मार्ग सुनिश्चित करिए। जैसे ही यह बात सभी को पता चली, सबके तो सन्नाटे से छा गए, पर परीक्षित जी महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षित जी महाराज जैसे अपने को मुकुट मिला था वैसे ही अपना मुकुट उतारा और अपने पुत्र जनमेजय जी के माथे पर रखा, आज से इस देश के राजा आप हो, मैं तो चला। सब कुछ छोड़ करके परीक्षित जी महाराज अन्न सन का व्रत लेकर के गंगा जी की तरफ चल देते हैं। जितने भी यज्ञ करने वाले संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या में बैठे थे, वो सारे संत परीक्षित जी महाराज के साथ में हो जाते हैं, सब संत परीक्षित जी के साथ में हो जाते हैं। देखो दो भाव है, परीक्षित जी महाराज के राज्य में जितने भी संत थे, ऋषि मुनि महात्मा थे, सब परीक्षित जी के साथ में हो गए दो भाव से। एक भाव यह है कि परीक्षित जी महाराज को अंत में सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आएंगे तो हम सबको कथा सुनने का लाभ मिलेगा। पर एक और साथ में विशेष भाव है जो आप सब ध्यान से सुनिएगा। सारे ऋषि मुनियों ने विचार किया कि जब परीक्षित जी महाराज राजा थे तब उनके राज्य में हमारे को किसी भी बात की कोई कमी नहीं आई, हमारे को किसी ने कोई तंग नहीं किया, न किसी चोर ने न किसी पुरुष ने कभी तंग नहीं किया। आज उस राजा की स्थिति में विकटता आई है तो उनका कल्याण हो गए, उसके लिए सब संत ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के एक जगह पे आ जाते हैं और सब यही संकल्प करते हैं कि परीक्षित जी का कल्याण हो जाए, इसलिए सारे संत एकत्रित हो जाते हैं। यह भी एक भाव है। परीक्षित जी महाराज अन्न सन का व्रत लेकर के बैठे हैं और सबसे यही बात है, ततः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बस मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसी एक बात को लक्ष्य लेकर के परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। अब सुखदेव जी महाराज आएंगे, उनको उपदेश सुनाएंगे और आगे का कथा प्रसंग रहेगा। आज का समय पूरा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पूरा हो गया। वैसे 10 मिनट पहले ही मुझे कथा रोक देनी चाहिए थी, पर वो प्रसंग पर कथा रोकना जरूरी था। 5:02 हो गया। 2-4 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके उसके बाद में आरती के बाद में थोड़ी देर रुक जाओ, 5-10 मिनट की बात है। आप सब लोग उठेंगे, 2-5 मिनट हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और सब कुछ प्रसाद लेकर के जाइएगा। एक और विशेष सूचना मैं कल कहना भूल गया था, आप सभी माताओं से भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले मन में ऐसा भाव था कि हम कथा ठाकुर जी के सामने ही करें, तो हमारे महन जी श्री जुगल जी महाराज और हमारे जिनकी ये संरक्षक काम चल रहा है श्री रामकृष्ण जी, दोनों ने कहा कि देखो महाराज जगह छोटी रहेगी, सत्संग लोग ज़्यादा है। मैं तो अपने कौन जानता है, मेरे को कोई जानता नहीं यहाँ, और इस स्थान में भी अभी ज़्यादा लोग आना जाना चाहते हैं। 50-100 जने आ जाएंगे तो 100 तो बैठ ही जाएंगे, कुछ ज़्यादा होगा तो आगे कुर्सी लगा देंगे, सामने जगह खूब लंबी, कुछ नहीं ज़्यादा होंगे। अब हमारी जिद थी कि नहीं वहीं हुए, बढ़िया सीताराम जी का दर्शन होता रहेगा उनकी समिति में। मुझे लोग ये था कि कोई आवे या नहीं आवे, सीताराम जी तो जरूर सुनेंगे, हनुमान जी जरूर सुनेंगे, उन्हीं को ही सुनाने का लोभ रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं बाहर हुए, हमारे करते 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 फिर आप सब लोगों का उत्साह देख करके लगा कि नहीं ज़्यादा लोग आएंगे। हमारा था कि मैंने कहा 100-200 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 100-150
अब आज के अनुसार दिख रहा है कि नहीं ज़्यादा ही रहेंगे। अब मैं सोचू मैंने कौन जाने। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, तो जो भी ऐसा करे। तो फिर क्रम बना, ये प्रांगण हुआ और इस प्रांगण के फिर वो के जो लाठी रहता है लांडा ही जाने का हुआ है। अब वो बाहर खुले में कथा हुए और अभी सावन के मेघ तो पूरे परिवार सहित घूमते रहते ऊपर। तो करें क्या, तो फिर सभी के पीछे ओम नहीं लगता, पर एक जाति उसके पीछे ओम लगता है। ब्राह्मण है उसकी जाति के पीछे ओम नहीं लगता, पर हमारी भारतीय परंपरा में एक जाति है डोम। डोम के पीछे ओम। राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की
आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। भूर्वा स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। सर्वदेव की